आज हम 18वें अध्याय में संन्यास के लिए क्या भाव क्या हैं, किन भावों को हमने अपने में धारण करना है कि ताकि हमारा जीवन जो है संन्यासमय हो। जैसे हमने आगे भी कई बार कहा कि गीता का संन्यास कर्म छोड़ने से नहीं है, गीता का त्याग जो है कर्म छोड़ने से नहीं है। त्याग और संन्यास में पहले श्लोक में ही अर्जुन ने प्रश्न कहा था कि पृथक पृथक मेरे को भगवान कृष्ण का है बताओ। तो जो हमारी समझ में लगने वाली बात है, बाकी विश्लेषण हमने गीता के हिसाब से कर रहे हैं, इस सत्र में भी करेंगे, पर एक साधारण पुरुष को अगर इसकी समझ पूरी नहीं लगती तो वो अगर यही सिर्फ समझ ले कि त्याग वो है जिसमें काम करते हुए थोड़ा सा कर्तृत्व भाव रह जाता है कि यज्ञ दान तब कर रहे हैं, फल की इच्छा तो नहीं है, पर ये रह जाता है कि ये मैंने करा है, वो त्याग है। फल की इच्छा नहीं है, कर्म की शक्ति भी नहीं है, परंतु ये थोड़ा रह जाता है कि मैंने करा है, वो त्याग है। फल उसका भी एंड में वही है जो संन्यास का है। तो संन्यास शब्द से भी हमने घबराना नहीं है एक साधारण मनुष्य को कि गीता कई लोग त्याग इसलिए करते हैं कि शायद त्याग है इसमें संन्यास है, तो त्याग से भी नहीं घबराना। जैसे हमने कहा कि त्याग में सारे कर्म वैसे ही करते जाना है जैसे हम कर रहे हैं, पर कर्म पार्टिकुलर कर्म करने में शक्ति नहीं होनी चाहिए, पार्टिकुलर कर्म के फल की शक्ति नहीं होनी चाहिए। और संन्यास में और कोई फर्क नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, चाहे हम विश्लेषण करते रहें घबराते रहें, पर संन्यास में यही है कि हमको अहम भाव मिट जाना चाहिए कि हम मैं नहीं कुछ कर रहा, जो प्रकृति का विधान है, जो समष्टि का विधान है, वही जो मेरे द्वारा काम कर रहा है। अब हमने ये ध्यान करना है कि वो भाव कौन से हैं जिसके ऊपर हमने ध्यान करना है, जिसके द्वारा जो हमारे पर कर्म होते हैं। पहला भाव क्या है? पहला है ज्ञान। जो ज्ञान है, ज्ञान भी तीन तरह का ज्ञान है। ये जो भाव हैं सारे के सारे तीन तरीके के हैं, इसमें भगवान ने बताए हैं कि तीन के ही हैं, ना चार के हैं ना दो के हैं। वो ज्ञान क्या है तीन तरीके का? पहला सात्विक ज्ञान है, फिर दूसरा राजसिक ज्ञान है, तीसरा तामसिक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान ये है कि सबके अंदर हमने एक आत्मा का ही देखना है। ये गीता के पहले अध्याय में ही पढ़ चुके हैं। हमें दूसरा कोई रूप बाहर से बॉडी चाहे दूसरी दिखाई देती रहे, हमारे लिए वही जो अविभक्त है वो विभक्त हुआ दिखाई दे रहा है, सब में एक ही है। जब ये ज्ञान अगर हमारे अंदर होगा तो हम जो है कर्म जो हमारे कोई अहमकृत वाले कर्म नहीं होंगे कि सारे मेरे ही रूप हैं। मेरे पाँव में दर्द है, जैसे मैं ठीक कर रहा हूँ ऐसे दूसरे कोई भी दर्द है तो मैं ही समझ रहा हूँ कि मेरे को ही है। तो ये जो ज्ञान है सात्विक है। अब राजसिक ज्ञान क्या है? राजसिक ज्ञान है कि मेरी अपने शरीर का ध्यान करना, ये मेरा, और ये दूसरे में दूसरा भगवान है, तीसरे में तीसरा भगवान है, चौथे में चौथी आत्मा है। इस तरीके से इस तरह से अपने व्यवहार को लाना, वो जो है राजसिक है। इसमें ये नहीं है कि दूसरे को जरूरी कष्ट पहुँचाना है, परंतु दूसरे को अपना तरह का नहीं समझ के जो कार्य करना है, वो जो इस तरीके से इस तरह के ज्ञान से करना है, वो राजसिक ज्ञान है। और तामसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान ये है कि मैं यही सब कुछ है, जो मैंने करना है इस बॉडी के लिए करना है, बाकी जहाँ मर्जी जाएं या उनके साथ हमारा लेना देना कुछ नहीं, उसका अस्तित्व है या नहीं है उसका हमने नहीं मानना, तो वो तामसिक ज्ञान है। अब तीन तरह के ज्ञान में हमको जो भगवान ने गीता में दिया है उपदेश कि हमको अगर सात्विक ज्ञान धारण करके करेंगे तो हमारा जो कर्म त्याग की तरफ बढ़ेगा और फिर आगे संन्यास की तरफ भी बढ़ेगा। अब अगला जो आता है कि कर्म। कर्म अपने आप में कुछ नहीं है, जैसी कर्ता की भावना होगी वैसा कर्म होगा। पर कर्म फिर भी तीन तरीके के कर्म भी है कि सात्विक हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार जो कर्म हैं और अभिमान से रहित हैं, वो जो सन्यासी के आचरण हैं, वो जो कर्म भी सात्विक हैं शास्त्र विधि के अनुसार और अहंकृत भाव के बिना
जो करे हुए कर्म है वो सात्विक है। आगे राजसिक कर्म कौन से है? राजसिक कर्म है कि परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, भागदौड़ भी कर्म कर रहे हैं, पर कर हम अपने भोगों के लिए रहे हैं, वो राजसिक कर्म है। वो जो राजसिक कर्म है वो हमें कर्म बंधन में डालेंगे। सात्विक कर्म हमको कर्म बंधन में नहीं डालेंगे, वो हमें उसको आगे ले जाएंगे। हमें होना तो ये कर्मों से ऊपर जाना है, सात्विक रजस तमस से ऊपर जाना है, पर सात्विक जो है ये आखिरी स्टेज है, इसके बाद मनुष्य जा सकता है। पर जो राजसिक कर्म करने वाला परिश्रम से प्रयास कर रहा है, सदा सोच रहा है कि मैं ये आज प्राप्त कर लूँ, कल को ये प्राप्त कर लूँ, वो कर्म बंधन में फंसा रहता है, वो दोबारा इसी लेवल पर रहता है, उसकी आगे भी बढ़ोतरी नहीं होती। आगे जो तामसिक कर्म है, तामसिक कर्म है कि हमें पता ही नहीं, अपनी जो प्रतिभा का भी पता नहीं, अपनी लिमिटेशन का भी पता नहीं, बिना सोचे समझे किसी के कहने पे सुनने पे बिना किसी तरीके का एनालिसिस करने झट से काम में जंप कर देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस कर्म का नुकसान ही नुकसान है, वो ना खुद को फ़ायदा है ना समाज को फ़ायदा है। वो ऐसा कर्म जो तामसिक है, वो कर्म भी हमको जो अवॉइड करने के लिए सारा कर्म बताया। फिर आगे आया कि कर्ता। कर्ता भी तीन तरीके से, फिर सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। कर्ता जो सात्विक है, जो राग द्वेष से रहित होता है, अनहमवादी, जिसको किसी तरह का अहंकार नहीं है, पर रहता सदा धैर्य रहता है, उत्साह रहता है और सिद्धि सिद्धि में सम रहता है। ये ऐसा जो कर्ता होगा, जब हम संन्यास की चर्चा में करेंगे तो ऐसा कर्ता ही सन्यासी बनने के, संन्यास को निर्धारित करने में संन्यास को प्राप्त होता है। जो दूसरा कर्ता है कि राजसिक कर्ता, वो आसक्ति से, लोभ से, अपने प्रोग्रेस के लिए वो कर्म करता रहता है। जैसे हमने कहा था, कर्म की अपने में नहीं, पर जैसा जिस भाव से कर्ता करेगा वो कर्म वैसे हो जाएगा। तो ये जो राजसिक भाव से कर्म करने वाला कर्ता जो है वो राजसिक हो जाएगा। तो राजसिक वाले को वो और के और दुख वगैरह मिलते रहेंगे, जैसे इष्ट अनिष्ट मिश्रम, कभी उसको अच्छा मिल जाएगा फल, कभी बुरा मिल जाएगा, कभी मिश्रित मिल जाएगा, जैसे हमने पिछले सत्र में चर्चा करी थी। जो तामसिक है करता है, वो क्या है, वो अयुक्त है, उसको कोई पता नहीं, उसको किसी तरीके की शिक्षा से रहता है, वो घमंडी है, वो जो काम को पोस्टपोन करने वाला है, चलो ये फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, उसको आलस रहता है, वो हर टाइम शोक में रहता है, वो डिप्रेशन में जाता रहता है। ये जो है कर्ता जो है तामसिक है। तो इसीलिए हमको फिर इसमें कर्ता जो सात्विक है, सारे में सात्विक भाव भी लगा करके हमको संन्यास की तरफ लेके जाएंगे। फिर आगे है बुद्धि। बुद्धि भी सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। बुद्धि जो है, जो विवेचन करती है कि ये इस काम में प्रवृत्त होना है, ये शास्त्र विहित है, इस काम में प्रवृत्त नहीं होना, ये शास्त्र विहित नहीं है, ये काम जो है हमारे वर्ण आश्रम परिस्थिति के हिसाब से गलत है, ये नहीं करना, ये काम हमको अवश्य करना है, ये हमारे लिए आवश्यक कर्म है। ये जैसे हमने कहा था कि शास्त्र के विहित कर्म से जो निहित कर्म है, वो बुद्धि जो विवेचन कर लेती है कि मेरे करने लायक है, वो जो बुद्धि है वो सात्विक बुद्धि है। तो सात्विक बुद्धि हमें रखनी है। अब राजसिक बुद्धि क्या है? राजसिक बुद्धि को यथार्थ ज्ञान नहीं है। कभी वो धर्म को धर्म समझ लेता है, कभी धर्म को धर्म समझ लेता है, कभी धर्म को धर्म, कभी कभी उसका ठीक हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, क्योंकि उसने ज़्यादा बुद्धि को अपनी को परिपक्व नहीं करा हुआ, ज़्यादा अपने विवेक को परिपक्व नहीं करा हुआ। उसके कभी किस तरफ होता है, कभी किस तरफ होता है। ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि जो है उसकी राजसिक बुद्धि है। आगे तामसिक बुद्धि कौन सी है? तामसिक बुद्धि है कि विपरीत ज्ञान, वो ज्ञान तो है ही नहीं, तो वो तामसिक बुद्धि है। तामसिक बुद्धि में कि संपूर्ण पदार्थों को विपरीत ज्ञान, जो है धर्म को हमेशा अधर्म ही समझता है, अधर्म को धर्म ही समझता है। वो प्रमाद को, जो आलस को, बैठे रहने को वो कहेगा ये सात्विक है, मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं तो सात्विक हूँ। वो उलट समझता है। तो उलट समझने वाली वो बुद्धि है, वो तामसिक बुद्धि है।
तो हमें इसमें भी जैसे हमने कहा कि बुद्धि को विवेक से भगवान का ध्यान करके, शास्त्र पढ़ के, अच्छे पुरुषों का संग करके हमको बुद्धि को सात्विक रखना है। हमें पता चले कि इस काम में प्रवृत्त होना है, इसमें निवृत्त होना है, हमारा सदा हमें प्रकाश पूरा हमें रहे, विवेक हमारा सदा जागृत है। इसके बाद में जो आता है हमारे में वो है धृति। अब जब बुद्धि ने डिसाइड भी कर लिया कि ये काम करना है, कर्ता भी ठीक हो गया और कर्म भी ठीक हो गया, ज्ञान भी ठीक हो गया, अब जब ये सारे फैक्टर हो गए तो तब भी अगर धृति नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो काम पूरा नहीं होगा। अगर धैर्य है, कंसिस्टेंसी है, तो काम पूरा होगा। नहीं तो काम आज बुद्धि ने कह भी दिया ठीक है, कर्ता ने रम भी कर दिया ठीक है, पर फिर जो है काम बीच में छोड़ दिया, तो वो धृति नहीं है। तो ये धृति भी होनी उतनी ही आवश्यक है कि जितनी के बुद्धि, जितना के सात्विक कर्म, जितना के सात्विक ज्ञान और जितना के सात्विक कर्ता। हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में भी कई लोग कोई काम आज शुरू करा, आज ये सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करा, कल को वो करा, परसों वो करा, वो धृति नहीं है। तो यहाँ जो धृति है, सात्विक धृति का अर्थ यह है कि जो धृति हमें भगवान की तरफ ले जाए, हमें अपने कर्म बंधन से छुटकारा दे, वो कंसिस्टेंसी हमको मेंटेन करके, हमें अपने प्राणायाम वगैरह को मेंटेन करके, इंद्रियों को भी संयमित रख के सदा चलाती रहे, तो वो धृति सात्विक है। फिर धृति राजसिक कौन सी है? राजसिक जो है कि फल की इच्छा से कंसिस्टेंसी तो है, पर फल की इच्छा से धर्म को धारण करता है, पर फल की इच्छा से करता है, कंसिस्टेंस उसमें है, और वो धृति जो है राजसिक है। जो तामसिक धृति जो है वो दुष्ट बुद्धि वाला है, उसको निद्रा में, भय में, प्रमाद में उसकी कंसिस्टेंसी है। तो ये सोए रहे तो सोए रहे, ताश खेलने बैठे तो ताश खेलते रहे, और इधर उधर गपशप लगाने में बैठे तो गए, धृति तो उसकी है। कई लोग रिटायरमेंट के बाद रोज क्लब में जा रहे हैं, रोज ताश खेल रहे हैं, वो भी धृति है। पर वो धृति जो है, उस धृति से जो सात्विक धृति ठीक है, ये तामसिक धृति हमको आगे किसी तरह का हमारी उन्नति के लिए बाधक है। अब ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं, हम कर किस लिए रहे हैं? काम कर इसलिए रहे हैं कि हमको सुख की प्राप्ति हो। जो हम त्याग भी और संन्यास भी, ये जो भाव भी अर्जित कर रहे हैं, हमारे अंदर मन में ये है कि हमें सुख की प्राप्ति हो। तो भगवान ने सुख के भी इसमें 3 तरीके के भेद बताए हैं कि सुख भी एक सात्विक है, एक राजसिक है, एक तामसिक है। ये अक्सर हम कहते रहते हैं कि सात्विक सुख वो है जो हमें विष की तरह लगेगा, जहर की तरह लगेगा, बाद में अमृत की तरह परिणत होगा। चाहे हम भगवान का नाम लेना कर लो, चाहे संगति का कर लो, ये हमें पहले ऐसे लगते हैं कि ये जो हैं दुख देने वाले हैं। अगर हमने सुबह एक्सरसाइज करनी है, शरीर के तौर पर, दुनिया के तौर पर भी एक्सरसाइज करनी है और कोई स्टडी करनी है, हमको दुख महसूस होता है। तो परंतु वो बाद में वो अमृतमय होते हैं। तो हमें डे टू डे लाइफ में भी और भगवान की तरफ जाने के लिए भी भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरित्र का वर्णन करना, उसमें स्थित रहना, ये जो पहले हमें ट्रबलसम लगेगा, बाद में अमृतमय है। वो हमें सुख जो प्राप्त करना है, पहले चाहे विषमय हो, बाद में अमृतमय हो। और दूसरा राजसिक सुख कौन सा है? राजसिक सुख का जनरली वी आर टेम्पटेड फॉर दैट कि वो इमीडिएटली इंद्रियों के सुख से हमें सुख दिखाई देता है, पर उसका बाद में फल जो है वो बाद में दुखदायक, विषदायक फल है। इंद्रियों का सुख जो भी आएगा वो बाद में दुखदायक ही आएगा। तो इसलिए हमको इंद्रियों के सुख के पीछे नहीं जाना, जो यथार्थ में भगवान की तरफ जाना है, या अगर दुनियादारी में भी रहना है तो तब भी देख के कि कम से कम हमारे शरीर को सही से, हमारा समाज में सही नाम रहे, तो उस तरीके से हमने जो है सुख को प्राप्त करना है। तो वो हमें पहले चाहे दुख महसूस होगा, बाद में सुख होगा। पर राजसिक सुख जो है पहले हमको सुख महसूस होता है, बाद में दुख होता है, इसलिए हमें अवॉइड कर रहे हैं। फिर तामसिक सुख क्या है? तामसिक सुख है निद्रा, भय, आलस, प्रमाद, पड़े रहना। तो उसमें वो ना शुरू में सुख है, ना उसका परिणाम में सुख है। तो वो सदा ही
वो मोहित हुआ मूड हुआ है, उसका ना सुख है, उसको ना उसको दुख है, ना उसको सुख है, उसको पता ही नहीं सुख क्या होता है, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। तो वो नहीं, हमको ये जो है सात्विक सुख की तरफ ही जाना है। ये जो 6 फैक्टर हमने गिने हैं, इनमें से जो सात्विक भाव ग्रहण करता है वो जो है संन्यास को प्राप्त हो जाता है। अब अगर हम समझें कि संन्यास के जो प्रश्न के उत्तर आए, वो 6 प्रश्न के उत्तर में अब हम उसको ध्यान करके इसकी समाप्ति करेंगे। संन्यास किसे कहते हैं? कर्तापन का भाव ना होना, बुद्धि का लिप्त ना होना, ये संन्यास है। जैसे हमने 17वें अध्याय में करा था, ऐसा आदमी अगर लाखों को भी मार देगा तो उसके द्वारा वो उसको पुण्य नहीं, पाप नहीं लगेगा। सन्यासी कैसा होना चाहिए? सन्यासी होना चाहिए राग रहित, अहंकार रहित, निर्विकार, कोई हर तरह किसी तरीके का विकार ना हो। सन्यासी के साधन कैसे होने चाहिए? ये अगले श्लोकों में आएगा, 18वें अध्याय के 51 से 53वें श्लोक में। तो उसको जो है एकांत में भी रह ले, उसको लघुवाशी कम खाने वाला हो, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में, उसके अगले सत्र में करेंगे। उसके आचरण कैसे होने चाहिए? कर्तृत्व अभिमान से रहित होना चाहिए। ये जो है आचरण होने चाहिए। भाव के संपूर्ण प्राणियों में जैसे हमने ज्ञान का भाग कहा, तो ऐसे होना चाहिए। तो सत्व का फल क्या है? सात्विक अमर संन्यास का फल क्या है? कि उसकी सदा भगवान में प्रविष्टि होती है और प्रविष्ट रहता है, सदा भगवान में ही ध्यान उसका रहता है। इसके साथ हम इसको समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम लेंगे कि इंडिविजुअल वर्ण आश्रम के हिसाब से कौन से कर्म है, कौन सा स्वधर्म है, इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।